दोस्तों यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा कई वजहों से चर्चा में रहा था, लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई थी वो थी कि अब अमेरिका की सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक को भारत के साथ अपने GE F414 इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करने की परमिशन दे दी है और अब ये इंजन भारत में ही बनाए जा सकेंगे। पर आखिर इस इंजन को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? आखिर इससे हमारी एयरफोर्स में क्या चेंजेस आएंगे और ये इंजन आपको कौन से फाइटर जेट्स में देखने को मिलेंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो इस बात की बात कर लेते हैं कि आखिर इस इंजन में ऐसा खास क्या है। GE F414 इंजन अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो उसके सबसे एडवांस इंजन में से एक है। अगर आज हम राफेल को छोड़ दें तो ज्यादातर नेटो कंट्रीज जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं उसमें यही इंजन या इसका कोई दूसरा वेरिएंट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऑपरेशनल एबिलिटीज की बात करें तो GE F414 से बढ़िया दुनिया में अभी सिर्फ एक इंजन है और वो है F35 में इस्तेमाल होने वाला PW F135 इंजन। इसके अलावा GE XA101 इंजन की बात भी बहुत समय से डिफेंस सर्कल में की जा रही है, लेकिन अभी भी वो टेस्टिंग स्टेज पर ही है और कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर टेक्नोलॉजी की सेंस में देखें तो भारत में काफी टॉप लाइन इंजन की टेक्नोलॉजी यूएस से ले ली है। इसी तरह की एक डील यूएस ने कुछ समय पहले साउथ कोरिया से भी की थी, लेकिन जहां साउथ कोरिया एक अमेरिकन एले है और उसी के कैंप में देखा जाता है, वहीं भारत आज भी यूएस के साथ किसी तरह को अलायंस में नहीं आया है, जिस वजह से भारत को ये टेक्नोलॉजी मिल जाना और भी अहम है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी इतनी रेयर है कि इस समय ज्यादातर देश जेट इंजन की जगह न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इस समय 8 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। जिस इंजन पर सरकार की डील साइन हुई है इस पर भारत की नजर आज से ही नहीं है बल्कि कई साल पहले से थी। 2010 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस GE F414 इंजन के साथ साथ 99 इंजन को शॉर्टलिस्टेड किया था जिन्हें तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाना था। आपको जैसे कि पता ही होगा कि तेजस का मार्क A1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रॉन में डिप्लॉय किया गया है और ये पायलट्स को काफी पसंद भी आ रहा है। इस समय सरकार का प्लान है कि एयरफोर्स में जो MiG-21 वाली 3 स्क्वाड्रॉन बची हुई हैं उन्हें भी पूरी तरह तेजस मार्क A1 से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि फिर नेक्स्ट अपडेट में तेजस मार्क 2 भी डिप्लॉय किया जा सके। तेजस मार्क 1A एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जबकि मार्क 2 को एक मिडिल वेट कैटेगरी के लिए बनाया जा रहा है जिससे कि ये ज्यादा वेपन्स, ज्यादा पेलोड और ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सके। तेजस 2 अभी के एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा देर तक हवा में भी रह पाएगा और साथ ही ज्यादा वजन के साथ भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की क्षमता रखेगा और उसी में अब ये GE F414 इंजन इस्तेमाल किया जाना है। तेजस मार्क 2 और इस इंजन की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि इस समय पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो लगातार जैगुआर से डोमिनेटेड है। इंडियन एयरफोर्स की 5 स्क्वाड्रॉन्स और इंडियन नेवी की भी एक यूनिट जैगुआर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है जो कि 1977 में जनता पार्टी द्वारा मंगवाए गए थे। ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट को 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और ऐसे समय में इनके इंजन की पावर 15 से 30% कम हो गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम्स को भी एक हद तक ही पुराने डिजाइन के हिसाब से अपडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर यूएस प्रॉब्लम को इग्नोर भी कर दिया जाता तो इंजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे। जैगुआर के लिए नए इंजन खरीदने का एक प्लान भी बना था और हनीवेल नाम की एक कंपनी से इस बारे में बात भी हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैगुआर के इंजन बहुत महंगे पड़ रहे थे। एक जैगुआर के अंदर 2 जेट इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जितने में 2 जेट इंजन आते उतने में तो भारत एक नया राफेल खरीद सकता था। ये भी एक वजह थी कि जैगुआर के इंजन को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। जैगुआर को रिटायर करने का एक कारण ये भी है कि ये आज के समय के हिसाब से बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। जैगुआर एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसका काम था कि ये नीचे उड़े, रडार की नजर में ना आए और टारगेट के ऊपर जाकर बॉम्ब ड्रॉप कर दें। लेकिन आज के समय में वॉर बदल गई है। आज आप कितना दूर हो सके उतनी दूर से अपने दुश्मन को हिट करना चाहते हैं, इसलिए आजकल गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज एक सुखोई 30 2 जैगुआर का काम आसानी से कर सकता है। इसलिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए और जैगुआर भी फ्लीट को अब तेजस मार्क 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। भारत के लिए इंजन डील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप हमारी डिफेंस हिस्ट्री उठाकर देखें तो सिर्फ इंजन की वो चीज है जिसकी वजह से हमें कई बार मात खानी पड़ी है। भारत ने अपने 75 साल के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट खुद बनाने की कोशिश की है और वो था HF-24 मारुट।
यानी हिंदुस्तान फाइटर 24 मारट। इस एयरक्राफ्ट को 50s में जवाहरलाल नेहरू के अंडर इंडिया ने डेवलप किया था। ये वो समय था जब विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दुनिया भर के लिए अवेलेबल थे, और तब सरकार ने कई सारे ऐसे इंजीनियर्स को हायर किया था जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट का फ्रेम बनाया था। ये एयरक्राफ्ट क्योंकि जर्मन एक्सपर्टीज की मदद से बना था, इसलिए काफी अच्छा था, और ये भी एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था। लेकिन परेशानी ये थी कि इसके लिए जो इंजन्स चाहिए थे वो भारत डेवलप नहीं कर पाया था। इसके बाद इजिप्ट और भारत ने भी साथ में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें इसके लिए इंजन्स डेवलप किए जाने थे, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब HAL के पास एक ब्रिस्टल सिडली ऑर्फस इंजन पहले से ही मौजूद था, जो कि वो N80 फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज किया करते थे। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ऑर्फस को ही HF-24 में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि N80 एक छोटा एयरक्राफ्ट था, इसलिए ऑर्फस इंजन उतने पावरफुल नहीं थे और वो साउंड बैरियर को हमेशा क्रॉस नहीं कर पाते थे। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या GTRE के इंजीनियर्स ने इस पर कुछ काम किया और फिर इसे मॉडिफाई करके ऑर्फस 703 इंजन को बनाया, जिसमें आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किया गया था। आफ्टर बर्नर्स एक इंजन को एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसकी पावर कुछ हद तक बढ़ जाती है, लेकिन तब भी इसकी पावर बहुत कम थी और यही वजह थी कि इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। HF-24 की कुछ कॉपीज को बहुत ही कम मात्रा में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल होते हुए देखा गया था, लेकिन इसके बाद इस पूरे प्लान को ही अबेंडन कर दिया गया। इसके बाद कुछ सालों पहले भारत ने तेजस के रूप में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया था, और इसके लिए भी इंजन की प्रॉब्लम आ रही थी। GTRE ने तेजस मार्क 2 के लिए भी पहले एक इन हाउस इंजन डेवलप करना शुरू किया था, जिसे कावेरी इंजन कहा जाता था, और इसके करीब 9 प्रोटोटाइप्स भी बनाए गए थे, लेकिन ये सब भी ऑपरेशनल स्टेज तक भी नहीं पहुंच सके। इस वक्त जो तेजस मार्क A1 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, उसमें भी GE का ही GEF-404 इंजन ही इस्तेमाल हो रहा है, जो कि GEF-414 का ही एक पुराना वर्जन है। इसके अलावा जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स भारत ने डेवलप किए हैं, फिर चाहे वो ध्रुव हो, प्रचंड हो या फिर रुद्र, ये सभी वो इंजन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक फ्रेंच कंपनी के साथ HAL ने बनाए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जेट इंजन्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, और अब ये डील इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी भी इस डील के होने से ऐसा नहीं है कि भारत कल से ही इस इंजन्स को भारत में बनाना शुरू कर देगा, बल्कि पहले HAL इसके कंपोनेंट्स को बनाना सीखेगा, और फिर धीरे धीरे करके शायद कुछ सालों बाद फाइनली वो पॉइंट आएगा जब एक पूरा इंजन भारत में ही बनेगा और असेंबल भी होगा। इससे भारत का एक फायदा ये भी है कि अब साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में जो देश अमेरिका और भारत के बहुत ही करीब हैं और चीन के विरोधी हैं, उन्हें भी इंजन्स भारत से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से इंडियन इंजीनियर्स को भी ये चांस मिला है कि वो इन एडवांस इंजन्स को स्टडी करें और इन्हें सिर्फ बनाए ही नहीं बल्कि इन्हें मॉडिफाई और इम्प्रूव करने में भी कंट्रीब्यूट करें। इस डील ने भविष्य के लिए भी भारत का रास्ता बहुत आसान कर दिया है, और अब भारत और अमेरिका के बीच में आने वाले वेरिएंट्स और कुछ दूसरे इंजन्स और टेक्नोलॉजीज को लेकर भी बात ज्यादा आसानी से हो सकती है, और इसके लिए मुमकिन है कि अब हाई लेवल क्लियरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जहां एक तरफ हम चीन को भी बहुत एडवांस इंजन डेवलप करते हुए देख रहे हैं, वहां हमारे पास ये एडवांटेज है कि चीन की टेक्नोलॉजी ज्यादातर सोवियत और US एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करके उन्होंने एक्वायर की है, जबकि भारत के केस में भारत और अमेरिका आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस वजह से इंजन्स के अलावा भी बाकी कई कंपोनेंट्स में भारत अब कंट्रीब्यूट भी कर सकता है और US से सीख भी सकता है। आपको इस इंजन डील के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें,